बाद से आई बड़ी खबर की जहां बीजेपी नेता की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो परिजनों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं कराया है। नगला बीच में गुस्साए लोग एटा टुंडला रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। परिजन शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद परिजनों में गुस्सा है, हंगामा कर रहे हैं परिजन। और आप देखिए भारी संख्या में लोग इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं। रोड पर जाम लगाया गया है जिससे यातायात बाधित है। इनकी मांग है कि जब तक पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है और उसी गुस्से का प्रदर्शन इस वक्त सड़क पर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ परिजन बल्कि आसपास के लोग भी उनके साथ रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं, अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिजनों का कहना है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही साथ परिवार के एक शख्स को नौकरी दी जाए, उसके बाद ही वो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार होंगे। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं बीजेपी नेता की तस्वीर है। बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने उनको गोली मारी, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई और आज सुबह उनका शव पहुंचने के बाद परिजनों में आक्रोश दिखा, गुस्सा दिखा। अब वो सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं, पीड़ित तो अपने घर के दरवाजे पर हैं, वो अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है और ये बहुत दुखद घटना है। दयाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता थे, विवादास्पद नहीं थे, कोई उनका किसी से झगड़ा नहीं था। निर्मम हत्या हुई है। परिवार के लोगों ने जिनके नाम एफआईआर कराई थी, माननीय योगी जी के कठोर निर्देश और उनकी डायरेक्ट उत्तर प्रदेश शासन की उच्चतर स्तर पर मॉनिटरिंग चल रही है। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद भी इन 3 के पीछे भी और भी कोई इनके ऊपर इनको बैकअप करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं और पूरे परिवार के प्रति उन्होंने हमारे माध्यम से, हम सब के माध्यम से ये संदेश कहलवाया है कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, उसके न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और दोषियों को किसी कीमत पे बख्शा। संवाददाता अजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या हालात है वहां पर? क्या परिजन अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक आर्थिक मदद का ऐलान नहीं होता है, सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं होता है, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लगातार सुबह से धरना चल रहा था। डेड बॉडी जब से यहाँ आई थी तब से लगातार परिजन और उसके तमाम रिश्तेदार लोग यहाँ आए हुए थे। इसकी वजह से तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद था। लेकिन अब सरकार के आश्वासन के बाद बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने विधायक के थ्रू परिवार से बात की है और उसके बाद में जो है उनसे आश्वासन दिया है कि उनके जो आरोपी हैं उन पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी, जो उनकी मांगे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मांगा जाएगा। तो अंतिम संस्कार के लिए अभी सब यहाँ से भेजा गया है। तो आप मेरे पीछे देख के जो वही घर है जहाँ ये गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे जो महिलाएं बैठी हुई है, कि वही जगह है जहाँ डेड बॉडी रखी हुई थी और अभी तुरंत 5 मिनट पहले ही यहाँ से जो है सब अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट यह है कि परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। शव को वहां से ले जाया गया है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आगे बढ़ते हुए गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राम जानकी मंदिर के महंत ने ही साजिश रची थी। घायल सम्राट दास भी साजिश में शामिल था। दोनों पुजारियों और शूटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अमर सिंह समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। बेकसूर लोगों पर दर्ज केस पुलिस अब वापस लेगी। शूटर हायर कर खुद ही गोली चलवाई थी। 11 अक्टूबर को सम्राट दास पर हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि महंत और पुजारी दोनों ने मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने न सिर्फ शूटर को हायर किया बल्कि खुद के ऊपर गोली चलवाई, हमला किया, आरोप किसी और पर लगा दिया। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को फंसाया गया था झूठे केस के मामले में, उनके ऊपर से केस वापस लिया जाएगा। और गोंडा से देवमणि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवमणि, इस पूरी कहानी को पुलिस ने कैसे सुलझाया, क्या जानकारी मिल पाई है? देवमणि, आवाज मिल रही है आपको? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
11 अक्टूबर को पुजारी पर हमला हुआ था। उसके बाद पुजारी ने नामजद पुलिस से शिकायत की और नामजद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि पुजारी और महंत ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी और लोगों को इस पूरे मामले में फंसाने का प्रयास किया था। फर्जी मुकदमा उनकी तरफ से लिखवाया गया था। देवमणि के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवमणि, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अमित, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। पुलिस ने कैसे इस पूरे घटना का खुलासा किया? देखिए अमित, इसमें पूरा मामला है कोतवाली क्षेत्र का तिर्रे मनोरमा गांव है। कोतवाली क्षेत्र का तिर्रे मनोरमा गांव है। वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, राम जानकी मंदिर। वहाँ पे काफी दिनों से विवाद चल रहा है। बात करें अगर पिछले साल की, तो ये बाबा का आरोप है कि पिछले साल के ऊपर उनके हमला हुआ था। जब 11 अक्टूबर की रात 2 बजे जब बाबा पे हमला हुआ, गोली चलने की बात आई, तो वहीं गांव के 4 लोगों पर अमर सिंह समेत, जो कि हालांकि ये भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि अमर सिंह वहाँ पे हिस्ट्री सीटर है, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस काफी गहराई से तफ्तीश कर रही थी, चूंकि मामला जो मुख्यालय तक था, जो डीजी भी इसको संज्ञान लिए हुए थे, मुख्यमंत्री ने भी, चूंकि पुजारी पे हमला था इसलिए काफी सियासत भी हुई थी और 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जब पुलिस तह तक पहुंची इसके और जो तमाम इसके जो तथ्य हैं, टेक्निकल जो चीजें हैं, उन पे जब बातचीत हुई तो ये निकल के आया कि जो सम्राट दास हैं और सीताराम दास हैं, इन्होंने आपस में ही साजिश रच के 2 दिन पहले साजिश रची और अमर सिंह को फंसाने की कोशिश की और फिर अपने ऊपर खुद हमला करवा लिया। तो कहीं ना कहीं इनमें जो शूटर है वो शामिल है। टेक्निकल चीजें जो उनके जो फोन कॉल्स और भी जो तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है, उनके आधार पर पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबा सम्राट दास और सीताराम दास, उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया था, उन्होंने साजिश रची, शूटर हायर कराए। और पुलिस इस मसले पर भी कहीं ना कहीं जांच जरूर कर रही है कि जो 1 साल पहले की बात सीताराम दास अपने ऊपर और मंदिर पर जो हमले की बात कर रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हुआ था, एसओ को सस्पेंड किया गया था, उसकी भी जांच कर रही है कि जो पिछले साल जो इनके ऊपर हमला हुआ था वो कहीं ना कहीं उसमें भी कितने तथ्य सही हैं और कहां तक, चूंकि जिनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि यशोजी की और क्राइम ब्रांच की टीम है, कल रात में ही गिरफ्तार कर लिया था इनको और लगातार पूछताछ चल रही थी। तो अब जो पिछले मामले हैं वो अभी जो 11 अक्टूबर की घटना है वो उन पर कहीं न कहीं सारे बिंदुओं पर पुलिस और पड़ताल कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। हाथरस में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं खूनी संघर्ष को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। घटना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगरिया छावा गांव की है। उनके बड़े भाई एक सत्यपाल जी हैं, उन्होंने वो हमीर सिंह और फाल सिंह जी को लेके आए। जैसा कि बताते हैं गांव में मारपीट और गोलीकांड हुआ है, जैसा कि बता रहे हैं वो लोग, और दोनों ही आए हैं मृत अवस्था में आए हुए हैं। हमने पीआई भेज दी, आगे पुलिस की कार्रवाई होगी। क्या मतलब कुछ। और हाथरस से हमारे संवाददाता सुमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? अमित, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। सुबह मेड़ को जोतने को लेकर ये विवाद हुआ था। ये सगे 3 भाई बताए जा रहे हैं, एक दूसरे के सगे भाई हैं। यहाँ मेड़ जोती जा रही थी। मेड़ जोतने को लेकर पहले इनमें विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़े में लाठी डंडे चले थे। उसके बाद से एक भाई उस पूरे मामले में लेकर एक हथियार लेके आता है, पिस्टल से फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग होने के बाद 2 भाइयों के गोली लगती है। एक की मौके पर तत्काल प्रभाव से मौत हो जाती है, दूसरे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाता है। यहाँ दूसरे की भी मौत हो जाती है। दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से भाई फरार है। पुलिस मौके पर है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है अभी। और पुलिस ने गांव में छावनी में तब्दील कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। जो भाई आरोपी भाई है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव नगरिया छावा का पूरा मामला बताया जा रहा है। शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बरकरार है। हाथरस में दबंगों ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की है, जिसके बाद घर की दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया। दबंगों के आगे मां बेटी दीवार नहीं तोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन दबंगों को रहम नहीं आई। आरोप है कि जब पीड़ित महिला का पति शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे ही लॉकअप में बंद कर दिया। घटना सदर कोतवाली के सासनी गेट चौराहे की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। हाथरस के सासनी गेट इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे दबंग वहां पर जाते हैं और इस दीवार को ढहा देते हैं। इस दौरान
महिला, उसकी बेटी लगातार गुहार लगा रही है, उनसे कह रही कि आप दीवार मत तोड़िए। उसके बावजूद दबंग यहां पर दबंगई दिखाते हैं, दीवार को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देते हैं। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे की नीयत से यहां पर इस दीवार को ढहाया गया है। बलिया हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी ने फरार आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वांटेड आरोपियों पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में हत्या हुई थी। खुली पंचायत में अधेड़ की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। और बलिया के बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का रोते हुए एक वीडियो सामने आया है। हत्या आरोपी के समर्थन कर रहे बीजेपी विधायक आरोपी के परिवार के बीच गए थे, जहां वो फपक फपक कर रोने लगे और साथ ही उन्होंने इंसाफ की लड़ाई में धीरेन्द्र सिंह के परिवार के साथ खड़े रहने की बात भी दोहराई है। सुरेंद्र सिंह को देख रहे हैं आप, बलिया के बैरिया से विधायक हैं, जो आज आरोपी पक्ष के परिवार से मुलाकात करने गए थे और इस दौरान वो फपक फपक कर रोने लगे। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में फंसाया गया है, आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, आरोपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए और आज जब वो आरोपी पक्ष से मुलाकात करने पहुंचे तब उस दौरान उनके रोने की तस्वीरें सामने आई। क्या भरोसा करना है? भरोसा हम क्या जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ है, कैसे है जी। वो तो इसका मतलब सचिव ने आपसे क्या बात हुई? कुछ भी नहीं जी। डीएमएसपी का यहाँ बहुत कचौरी भी है। क्या शासन की नाकामी का ये आप पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहा है सरकार? क्योंकि आपका प्रश्न ही गलत है जी। हम चूंकि यहाँ के स्थानीय पुलिस जो न्याय मिलना चाहिए, दोनों पक्षों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए नहीं कर रही है, इसलिए मैं जो है और हमारे ऊपर के श्रेष्ठ अधिकारियों को भी ये सही चीज़ नहीं बता रहे हैं लोग, इसलिए हमें सही चीज़ जानकारी देने के लिए हम 3 दिन हो गया मेडिकल तो नहीं बना था। अब मेडिकल नहीं बना था तो आप कल्पना करिए कि मेडिकल जब नहीं बना था तो इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? विधायक जी, कमिश्नर आपसे कह रहे हैं कि आप उसको हाजिर कराइए, फिर आपको क्यों कह रहे हैं कमिश्नर? हमसे कोई नहीं करा भाई, हमारा कार्यकर्ता रहा है जी, कार्यकर्ता रहा है, ठीक है। आज जो है वो अपराधी नहीं है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद का सदस्य है और पूर्व सैनिक है, रिटायर्ड सैनिक है, तो अपराध किया है तो दंड। उधर बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। और इस बीच आपको बता दें कि बलिया हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र, उसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। सुनाई दे रहे थे, मैं उस इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी शासन प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें देखा। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्रा अधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। इसके अलावा आरोपी धीरेन्द्र सिंह का एक पुराना ऑडियो भी वायरल हो रहा है। फोन पर धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। आपूर्ति निरीक्षक को फोन पर धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। फोन पर धीरेन्द्र सिंह और इंस्पेक्टर दुर्गा यादव की बातचीत बताई जा रही है और अब ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात है भाई, जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना। हाँ एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे?
नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया, दुकान सस्पेंड किया? जाके एसडीएम विश्वनाथ प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम, आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? और अब बात करते हैं उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार हर किसी को है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़ॉन, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन की है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।